और अब बात संभल की, जहां एक तरफ सनातन संस्कृति के तीर्थों को ढूंढा जा रहा है तो दूसरी तरफ वहां वो हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ। त्रिवेणी के जल से उन सनातन के सबूतों, जहां शिव मंदिर मिले, जहां दूसरी मूर्तियां मिले, उन पर छिड़काव किया जा रहा है, उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सनातन परंपरा में संगम का जल सबसे शुद्ध माना जाता है और इसी संगम किनारे जब महाकुंभ लगा तो इसमें स्नान के लिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे। जो लोग नहीं पहुंच पाए उन्होंने डिजिटल स्नान को भी डुबकी का एक तरीका माना और डिजिटल स्नान किया। उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग स्नान से वंचित रह गए। इसलिए जो लोग नहीं पहुँच सके उनके लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। त्रिवेणी के जल को फायर ब्रिगेड की टीम अलग अलग जिलों में पहुंचा रही है। ये जल प्रदेश के उन तीर्थ स्थलों तक पहुंचाया जा रहा है जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में है। ऐसे में ये जल संभल पहुंचा, वो संभल जिसका पुराणों में ऐतिहासिक महत्व है। और पिछले कुछ दिनों में संभल में सनातन के जो सबूत मिले, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग खुदाई में मिले मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे हैं। साथ ही संभल भगवान कल्की से जुड़ा एक पावन तीर्थ है और इस तीर्थ के शुद्धिकरण के लिए त्रिवेणी का जल आज संभल पहुंचा। दमकल की गाड़ियां करीब 700 लीटर जल लेकर पहुंची। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 700 लीटर संगम का पवित्र जल है। अब उस जल को लेकर जो गाड़ी है वो प्रयागराज से निकली थी, अब संभल पहुंच गई है। संभल पहुंचने के बाद तमाम जो तीर्थ स्थल है, जो कुंड है, वहां पर अब इस जल को डाला जाएगा ताकि वो लोग उसका फायदा उठा सके जो किसी कारणवश महाकुंभ जो है वो नहीं पहुंच सके। अब ये गाड़ी आप देख रहे हैं 700 लीटर पवित्र जल को लेकर दमकल विभाग की ये गाड़ी जो है वो अब संभल पहुंच गई है और अब इस जल को संभल के अलग अलग तीर्थ स्थानों में डाला जाएगा। जो तीर्थ है वहां पर उस जल को जो है वो कुंड में उसका प्रवेश है वो साफ तौर पर कराया जाएगा। संभल के अलग अलग तीर्थ में बने कुंड में संगम का जल डाला जा रहा है। करीब 2000 लीटर पवित्र जल संभल पहुंच चुका है। ये जल यहाँ के पवित्र मंदिरों में चढ़ाया जाएगा, मंदिरों में बांटा जाएगा, जिससे हर कोई संगम के जल से स्नान करके मां गंगा का आशीर्वाद ले सके। प्रयागराज से आ रहे हैं? जी सर, प्रयागराज से आ रहे हैं। तो क्या पवित्र जल आप इसमें डाला हुआ है? बिल्कुल, संगम नौ से जल पंप के द्वारा भरा गया और गाड़ी में लोड किया गया। वहीं से हम लोग जो है संगम का जल लेकर के फायर स्टेशन चंदोसी पर उपस्थित हुए हैं। कितना लीटर जल लाए हैं आप लोग इसमें? लगभग 800 लीटर के करीब जल है। संभल में रहने वाले जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच सके उनके लिए 4 प्राचीन कुंड में त्रिवेणी का जल छोड़ा जाएगा। श्रद्धालु इन कुंडों में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। संभल में त्रिवेणी के जल के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा क्योंकि इस पावन धरा को मुगल आक्रांताओं ने मैला कर दिया, सनातन से जुड़े प्रतीकों को नष्ट कर दिया, पौराणिक मंदिरों पर मुगलिया इमारतें तामीर कर दी। ऐसे में हिंदू संगठनों की मौजूदगी में आज संभल का शुद्धिकरण किया गया। जी है इस सीट के, उनके हाथ में वो पाइप है और लोग पुष्प वर्षा करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। खुद एसडीएम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कल्की भगवान की प्रतिमा है सामने। कल्की भगवान की प्रतिमा पर जो संगम से जल पहुंचा है वो उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तस्वीर का इंतजार सुबह से ही संभल के तमाम वो लोग कर रहे थे जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए कुंभ, लेकिन अब उनके आसपास जो तीर्थ है वहां पर इस तरीके से जो संगम का जल है वो पहुंच रहा है, तो संभवतः लोग अब इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए अब इस कुंड में स्नान करके वो अपनी आस्था को पूर्ण कर सकते हैं। प्रयागराज प्रशासन ने एक टैंकर में त्रिवेणी का जल भरकर भेजा है। एसपी संभल का कहना है कि वंश गोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर चंदौसी, नैमिषारण्य तीर्थ, तीर्थ रोड मंदिर हयात नगर, इन 4 जगहों के कुंड में पानी छोड़ा जाएगा और वहां से संभल के लोग जो महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं जा पाए हैं पवित्र जल को अपने घर ले जा सकते हैं। संभल में जो लोग कुंभ नहीं जा पाए वो लोग यहाँ आके उस जल को है पवित्र जल से स्वयं का आचमन कर सकते हैं या अपने घर ले जा सकते हैं। सभी लोगों का यहाँ पे इन 4 तीर्थों से ले जाने के लिए स्वागत है। संभल का शुद्धिकरण हो चुका है, अब बारी श्रद्धालुओं की है जो यहाँ पवित्र कुंड में डुबकी लगाकर महाकुंभ के बराबर का पुण्य प्राप्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दुनिया भर में मशहूर ब्रज की होली के रंग में इस बार कुछ असामाजिक तत्व भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए हिंदू श्रद्धालु इससे काफी नाराज हैं और हैरानी इस बात की हो रही है कि वो लोग जो हिंदुओं को भर भर कर गालियां देते हैं, जहर उगलते हैं, वो हिंदुओं को धार्मिक सौहार्द बरतने की अपील कर रहे हैं।
रिपोर्ट देखिए। ब्रिज की होली का रंग भक्तों के सिर चढ़कर बोलता है। पूरी दुनिया के लोग कान्हा संग होली खेलने मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ब्रिज की होली में सियासी भंग पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बार ब्रिज की होली से मुसलमानों को दूर रखने की मांग हो रही है। हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए। होली पर ब्रिज में मुसलमानों की एंट्री का विरोध सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ही नहीं कर रहे। इस विरोध में हिंदू धर्मगुरु और हिंदू संगठनों के नेता भी साथ हैं। हिंदू पक्ष जहां उपद्रवियों की करतूतें गिनवाकर मुसलमानों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम मौलाना इस फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए सामाजिक सौहार्द की दुहाई दे रहे हैं। और वो लोग जो कि होली का विरोध करते हैं, होली पर हिंदुओं पर हमला करते हैं, उनको आखिरकार होली के रंग गुलाल बेचने का क्या अधिकार है? उसका अगर बहिष्कार की बात करते हैं तो उनको मिर्ची लग जाती है। क्यों भाई? ये जो कट्टरपंथी मानसिकता है इस्लाम के मानने वालों की, चंद लोग जो है वो पूरे इस्लाम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, जहनी तौर पर बीमार हैं। किसी के त्योहार पर इस तरह धमकी देना, उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग त्योहार न मनाने देना, ये बीमारी हो सकती है। इस्लाम का इसका कोई लेना देना नहीं। बहरहाल महाकुंभ मेले के बाद अब वृंदावन और मथुरा में होली पर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर बवाल बढ़ गया है। इस गर्मा गर्म बहस में हिंदू धर्मगुरु और मुल्ला मौलवी तो आमने सामने हैं ही, सियासी नेता भी अपनी सियासत चमकाने में लग गए हैं, जिसने हिंदू धर्मावलंबियों को और भी भड़का दिया है। हिंदुओं का दो टूक कहना है कि जब मुसलमान हिंदुओं का सम्मान ही नहीं करते, तो आखिर वो क्यों हिंदू पर्व त्योहार पर आस्था का व्यापार करके जेबें भरना चाहते हैं। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सोमनाथ महादेव के दर्शन किए। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद पीएम मोदी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, पूरा हुआ महाकुंभ के बाद का संकल्प। प्रयागराज में एकता का महाकुंभ करोड़ों देशवासियों के प्रयास से संपन्न हुआ। पीएम मोदी आज सासन गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी करेंगे, फॉरेस्ट गार्ड से भी मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार। 10 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा बजट। महाराष्ट्र के बजट सत्र से पहले एमबीए ने किया सरकार की चाय पार्टी का बहिष्कार। घोटाले, महिला सुरक्षा पर भड़का महाविकास अघाड़ी। बजट को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने विपक्ष पर साधा निशाना बोले, विपक्ष ने हमें 9 पन्नों का पत्र दिया, उनकी स्थिति हम साथ साथ हैं जैसी नहीं, बल्कि हम आपके हैं कौन जैसी है। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू होगा बजट सत्र। उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। उमर सरकार का पहला बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार। 7 मार्च को पेश होगा बजट। जम्मू में आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। केंद्रीय